हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन लो बर्थ वेट बेबीज? क्या है? व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन लो बर्थ वेट बेबीज? मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं में श्वसन संकट का सामान्य संकेत क्या है? क्या है क्वेश्चन हमारा? क्या क्वेश्चन है हमारा? न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं में श्वसन संकट का सामान्य संकेत क्या है? बताइए, सामान्य संकेत क्या होगा? जिन बच्चों का, जिन बेबीज का कम वजन होता है, जिन बेबीज का कम वजन होता है, उन बच्चों में, उन शिशुओं में श्वसन संकट का सामान्य संकेत इनमें से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए है गुर्राना, मतलब ग्रंटिंग। ऑप्शन नंबर बी है हमारा फ्लेयरिंग ऑफ नोस्ट्रिल, मतलब नथनों का फूलना, मतलब नथनों का फूलना। ऑप्शन सी है हमारा रैपिड ब्रीदिंग, मतलब तेज सांस लेना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्यों होगा उपरोक्त सभी? देखो, गुर्राना बच्चों में अगर श्वसन समस्या होगी तो बच्चे गुर्राएंगे, मतलब गुर्राने की आवाज आएगी, ठीक है। नथुनों का फूलना, श्वसन संकट समस्या होगी तो नथुनों का फूलना भी सामान्य बात है, ठीक है, सामान्य संकेत हो सकता है। मतलब नाक फूलेगी, नाक फूलेगी फिर कम हो जाएगी, फिर फूलेगी फिर कम हो जाएगी, ऐसी होगी, ठीक है। और तेज सांस लेना, तेज तेज सांस लेना भी इसका सामान्य संकेत हो सकता है। श्वसन अगर समस्या होगी तो तेज सांस लेंगे बच्चे, बेबीज तेज सांस लेंगे, ठीक है, शिशु तेज सांस लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा। विच मेथड इज रिकमेंडेड फॉर फीडिंग प्रीमेच्योर लो बर्थ वेट बेबीज इनिशियली? मतलब अर्धनिर्मित न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं को प्रारंभिक रूप से आहार देने के लिए कौन सी विधि अनुशंसित है? बताइए, इनमें से कौन सी विधि अनुशंसित होगी? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान। ऑप्शन बी है फॉर्मूला फीडिंग, मतलब फॉर्मूला दूध। ऑप्शन सी है नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, मतलब नासोगैस्ट्रिक ट्यूब द्वारा आहार देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा ओरल फीडिंग, मतलब मौखिक आहार। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? अर्धनिर्मित न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं को प्रारंभिक रूप से आहार देने के लिए कौन सी विधि अनुशंसित होगी? इनमें से कौन सी विधि अनुशंसित होगी? जो अर्धनिर्मित, मतलब जिनके पार्ट सही से बन नहीं पाते हैं, समझ लीजिए जिनके पार्ट सही से बन नहीं पाते हैं, अर्धनिर्मित होते हैं, उनको, उन बच्चों को, और उनका वजन भी कम होता है, तो उन शिशुओं को प्रारंभिक रूप से आहार देने के लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब द्वारा हम आहार देंगे। क्या करेंगे? नासोगैस्ट्रिक ट्यूब द्वारा आहार देंगे। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, मतलब नासोगैस्ट्रिक ट्यूब द्वारा आहार देंगे। जो बच्चे अर्धनिर्मित होते हैं, पूरे बन नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए, जो बेबीज पूरे बन नहीं पाते हैं, उन बेबीज के लिए हम क्या करेंगे? नासोगैस्ट्रिक ट्यूब द्वारा आहार देंगे, ठीक है। बन तो जाते हैं उनके पार्ट, पर थोड़े कम बनते, छोटे छोटे बनते हैं, और वजन भी कम होता है। वजन कम होने के वजह से बच्चे पूरे बन नहीं पाते हैं, ठीक है, उनका पूरा निर्माण नहीं हो पाता, बच्चे का पूरा निर्माण नहीं हो पाता है। तो उन बच्चे के लिए पूछा है, ठीक है। तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम अच्छा खाना खिलाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा खाना खाइए तो बच्चे का वजन बढ़ेगा और बच्चे की ग्रोथ होगी। बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है तो बाद में प्रॉब्लम आती है, श्वसन समस्या प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो वो सब प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। इसलिए प्रेगनेंसी टाइम जो खाना है, जितना खाना है उतना खाने की कोशिश करना है, खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है प्रेगनेंसी के टाइम। तो प्रेगनेंसी टाइम खाना दिल खोल के खाना है, भरपूर खाना खाना है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द मेन न्यूट्रिशनल कंसर्न फॉर लो बर्थ वेट बेबीज?
मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए मुख्य पोषण संबंधी चिंता क्या है। अब बताइए, न्यूनतम जिन बच्चों का वजन कम होता है, जिन शिशुओं का वजन कम होता है उनके लिए मुख्य पोषण संबंधी चिंता क्या होगी इनमें से। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब प्रोटीन की कमी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैलोरिक इंटेक, मतलब कैलोरी की कमी। ऑप्शन सी है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन की कमी। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जिन बच्चों का वजन कम होता है, जिन शिशुओं का वजन कम होता है उनके लिए मुख्य पोषण संबंधी चिंता क्या है, क्या होगी इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। प्रोटीन की कमी भी हो सकती है, कैलोरी की कमी भी हो सकती है, विटामिन की कमी भी होगी, ठीक है, इन सब की चिंता होती है। जिन शिशुओं का वजन कम होता है उनको विटामिन की कमी हो जाती है, कैलोरी की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, तो इन सब की चिंता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टिपिकल रेंज फॉर लो बर्थ वेट बेबीज इन टर्म्स ऑफ गेस्टेशनल एज, मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए गर्भावस्था की अवधि के संदर्भ में सामान्य सीमा क्या है। बताइए, न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए गर्भावस्था की अवधि के संदर्भ में सामान्य सीमा क्या है। तो ऑप्शन ए है 32 से 34 हफ्ते। ऑप्शन बी है हमारा 35 से 37 हफ्ते। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 38 से 40 वीक्स, मतलब 38 से 40 हफ्ते। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 41 टू 42 वीक्स, मतलब 41 से 42 सप्ताह है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए गर्भावस्था की अवधि के संदर्भ में सामान्य सीमा क्या होगी। सामान्य सीमा क्या है बताइए। जिन बेबीज का कम वजन होता है उनके लिए गर्भावस्था की अवधि के संदर्भ में सामान्य सीमा क्या है इनमें से। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 से 34 सप्ताह है। क्या होगा, 32 से 34 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 32 से 34 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शुड अ लो बर्थ वेट बेबी बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशु को अस्पताल से कब छुट्टी दी जानी चाहिए। आप बताइए, जिन बेबीज का कम वजन होता है उन बच्चों की अस्पताल से छुट्टी कब होनी चाहिए, कब दी जानी चाहिए उन बच्चों को छुट्टी। जिन शिशुओं का कम वजन होता है उन शिशुओं को कब छुट्टी दी जानी चाहिए अस्पताल से। तो ऑप्शन ए है व्हेन द बॉडी रीचेस 2.5 kg, मतलब जब शिशु का वजन 2.5 किलो हो जाए। ऑप्शन बी है हमारा व्हेन द बेबी इज एबल टू फीड इफेक्टिवली, व्हेन द बेबी इज एबल टू फीड इफेक्टिवली, मतलब जब शिशु प्रभावी रूप से आहार ले सके। ऑप्शन सी कहता है हमारा व्हेन द बेबी इज स्टेबल एंड गेनिंग वेट, मतलब जब शिशु स्थिर हो और वजन बढ़ रहा हो। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, कब देंगे बच्चों को छुट्टी, कब देंगे शिशु को छुट्टी कब देंगे, कम वजन वाले शिशु को छुट्टी कब देंगे अस्पताल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए जब शिशु का वजन 2.5 किलो हो जाए, देखिए बच्चों का वजन 2-2.5 किलो हो जाए तो छुट्टी दे सकते हैं। 2.5 किलो का बच्चा हो जाता है तो मतलब वो स्वस्थ है, ठीक है। जब शिशु प्रभावी रूप से आहार ले सके, अगर शिशु प्रभावी रूप से आहार ले रहा हो तो छुट्टी कर सकते हैं आप, ठीक है। और ऑप्शन सी में क्या था, जब शिशु स्थिर हो और वजन बढ़ रहा हो, तो ये भी राइट आंसर हो सकता है। अगर शिशु स्थिर हो और वजन बढ़ रहा हो तो आप छुट्टी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेबी को छुट्टी दे सकते हैं, शिशु को छुट्टी दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन दैट लो बर्थ वेट बेबीज आर एट हायर रिस्क फॉर। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन दैट लो बर्थ वेट बेबीज आर एट हायर रिस्क फॉर।
मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता का जोखिम अधिक होता है। बताइए इनमें से कौन सी जटिलता का जोखिम अधिक होगा न्यूबॉर्न बेबी में। न्यूबॉर्न बेबी और कम वजन वाला बेबी में, कम वजन वाले बेबी में क्या होगी इनमें से जटिलता? जटिलता का जोखिम क्या होगा? तो ऑप्शन ई है हमारा सेरिब्रल पाल्सी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा विजन प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हियरिंग लॉस, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता का जोखिम अधिक होता है? तो सेरिब्रल पाल्सी ये भी हो सकता है, दृष्टि समस्या ये भी हो सकती है, श्रवण हानि ये भी हो सकता है, श्रवण हानि मतलब हियरिंग लॉस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन द केयर गिवर इंश्योर प्रॉपर फीडिंग फॉर अ लो बर्थ वेट बेबी। क्या है? हाउ कैन द केयर गिवर इंश्योर प्रॉपर फीडिंग फॉर अ लो बर्थ वेट बेबी, मतलब देखभाल करता न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशु के लिए उचित आहार सुनिश्चित कैसे कर सकता है। बताइए जो लो बर्थ बेबी की देखभाल कर रहा है वो शिशु के लिए उचित आहार सुनिश्चित कैसे कर सकता है। बताइए कैसे करेगा वो। तो ऑप्शन ई है फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग्स, मतलब बार बार छोटे आहार, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मॉनिटरिंग वेट गेन, मतलब वजन बढ़ने की निगरानी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रोवाइडिंग सप्लीमेंटल फीडिंग इफ नीडेड, मतलब आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त आहार देना, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। बार बार छोटे आहार देना ये भी राइट आंसर होगा। वजन बढ़ने की निगरानी करना ये भी राइट आंसर हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त आहार देना ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट इज ऑफन यूज्ड टू असेस द मैच्योरिटी ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं की परिपक्वता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा परीक्षण आमतौर पर किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा परीक्षण आमतौर पर करते हैं। तो ऑप्शन ए है अपगर स्कोर, ऑप्शन बी है हमारा न्यूनेटल स्क्रीनिंग, मतलब नवजात स्क्रीनिंग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बैलार्ड स्कोर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं की परिपक्वता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा परीक्षण आमतौर पर किया जाता है। आमतौर पर बताइए कौन सा परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बैलार्ड स्कोर। क्या होगा? बैलार्ड स्कोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैलार्ड स्कोर को हम बैलार्ड मैच्योरिटी असेसमेंट या बैलार्ड स्केल भी कहते हैं। ठीक है, बैलार्ड स्केल भी कहा जाता है या बैलार्ड मैच्योरिटी असेसमेंट भी कह सकते हैं इसको। बैलार्ड स्कोर एक ऐसी चीज है, बैलार्ड स्कोर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग नवजात शिशुओं की गर्भकालीन आयु, मतलब गेस्टेशनल एज का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल इन द इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल इन द इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। What is the primary goal in the initial management of low birth weight babies? मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के प्रारंभिक प्रबंधन में प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। बताइए प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है कम वजन वाले शिशुओं में। तो ऑप्शन ए है हमारा स्टेबिलाइज द बेबी, मतलब शिशु को स्थिर करना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वजन बढ़ाना, मतलब कि प्रमोट वेट गेन, ऑप्शन सी है हमारा प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण से बचाव, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा?
तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। स्टेबलाइज द बेबी मतलब शिशु को स्थिर करना, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। वजन बढ़ाना, ये भी राइट आंसर हो सकता है। संक्रमण से बचाव करना, ये भी राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शिशु को संक्रमण से बचाना भी जरूरी है, बच्चे का वजन बढ़ाना भी जरूरी है, शिशु को स्थिर करना भी जरूरी है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट इन न्यूबॉर्न्स? मतलब नवजात शिशुओं में न्यूनतम जन्म वजन का सबसे सामान्य कारण क्या है? बताइए अब नवजात शिशुओं में कम वजन होने का सबसे सामान्य कारण क्या है बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा प्री मैच्योरिटी, मतलब समय से पहले जन्म। ऑप्शन बी कहता है हमारा मैटरनल इलनेस, मतलब मातृ बीमारी। ऑप्शन सी कहता है हमारा पुअर न्यूट्रिशन, मतलब खराब पोषण। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। वैसे सबको पता है इसका आंसर क्या है। जिन नवजात शिशु का कम वजन होता है उसका सामान्य कारण क्या हो सकता है इनमें से? देखिए सामान्य कारण सभी होंगे। समय से पहले जन्म लेगा बच्चा तो उसका वजन कम ही होगा। ठीक है, मातृ बीमारी, अगर माँ को कोई बीमारी होती है तब भी बच्चे का वजन कम होता है। ठीक है, और अगर खराब पोषण देंगे बच्चे को, अगर खराब पोषण माँ ग्रहण कर अगर माँ खराब पोषण लेगी तो उससे भी बेबी का वजन कम होता है। ठीक है, खराब पोषण से भी बेबी का वजन कम हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा। व्हेन शुड कंगारू मदर केयर बी इनिशिएटेड फॉर लो बर्थ वेट बेबीज? क्या है? व्हेन शुड कंगारू मदर केयर बी इनिशिएटेड फॉर लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर कब शुरू की जानी चाहिए? अब बताइए कंगारू मदर केयर कब शुरू की जानी चाहिए? कब की जानी चाहिए? ऑप्शन ए है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन बी है हमारा आफ्टर 24 आवर, मतलब 24 घंटों के बाद। ऑप्शन सी कहता है हमारा व्हेन द बेबी इज स्टेबल, मतलब जब शिशु स्थिर हो। ऑप्शन डी कहता है हमारा व्हेन द बेबी रीचेज 2 kg, मतलब जब शिशु का वजन 2 किलो का हो। तो बताइए कब करेंगे कंगारू मदर केयर? कंगारू मदर केयर कब करेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंगारू मदर का मतलब हुआ बच्चे को सीने से लगा के रखना। ठीक है, बच्चे को सीने से लगा के रखना कंगारू मदर में आता है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म के तुरंत बाद कंगारू मदर केयर शुरू कर देनी चाहिए। जन्म के तुरंत बाद कंगारू मदर केयर आपको शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, 24 घंटे बाद माँ थोड़ी ना लेगी बच्चे को। 24 घंटे तक रुक सकती है क्या माँ अपने बच्चे से दूर? नहीं रुक सकती। जब शिशु स्थिर होगा, शिशु को स्थिर तो माँ ही करती है ना, शिशु को स्थिर कौन करेगी? माँ ही करेगी। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। जब शिशु का वजन 2 किलो का हो, शिशु का वजन 2 किलो का नहीं होगा तो क्या माँ उसके पास नहीं जाएगी, बच्चे के पास नहीं जाएगी माँ? ऐसा नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा। हाउ ऑफन शुड द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज बी चेक्ड, मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के रक्त शर्करा स्तर को कितनी बार जांचना चाहिए? अब बताइए जिन शिशुओं का कम वजन होता है उन शिशुओं में रक्त शर्करा स्तर की कितनी बार जांच करनी चाहिए? रक्त शर्करा मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल की कितनी बार जांच करनी चाहिए? बताइए कितनी बार करेंगे आप जांच? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा एवरी आवर, मतलब हर घंटे। ऑप्शन बी है एवरी 3 आवर, मतलब हर 3 घंटे। ऑप्शन सी है एवरी 6 आवर, मतलब हर 6 घंटे। ऑप्शन डी है हमारा एवरी 24 आवर, मतलब हर 24 घंटे। बताइए कितनी बार जांचना चाहिए, कितनी बार में करेंगे आप? जिन बच्चों का
जिन बेबी का वजन कम होता है, जिन शिशुओं का वजन कम होता है, उनमें रक्त शर्करा स्तर की कितनी बार जांच करनी चाहिए? कितनी बार जांच करेंगे बताइए? जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, एवरी 3 आवर। क्या हो जाएगा? एवरी 3 आवर, मतलब हर 3 घंटे में जांच करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हर 3 घंटे में जांच करनी चाहिए। जिन बेबीज का कम वजन होता है उनकी रक्त शर्करा स्तर को हर 3 घंटे में जांचना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सी विशेषता है बताइए। तो ऑप्शन ए है थिन रिंकल्स स्किन, मतलब पतली झुर्रीदार त्वचा। ऑप्शन बी है हमारा लार्ज हेड इन कंपैरिजन टू द बॉडी, मतलब शरीर की तुलना में बड़ा सिर। ऑप्शन नंबर सी हमारा वीक क्राई, मतलब कमजोर रुदन। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? इनमें से कौन सी विशेषताएं होंगी कम वजन वालों में? इनमें से कौन सी विशेषता हो सकती है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। बच्चों में पतली झुर्रीदार त्वचा भी हो सकती है। कम वजन जिन बच्चों का होता है उनमें पतली झुर्रीदार त्वचा हो सकती है। ठीक है, शरीर की तुलना में बड़ा सिर भी हो सकता है। कमजोर रुदन, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर अभी इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी इसका आंसर है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा। हाउ डज मैटरनल माल न्यूट्रिशन अफेक्ट लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब मातृ कुपोषण न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं को कैसे प्रभावित करता है? बताइए, मातृ कुपोषण न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं को कैसे प्रभावित करता है? तो कैसे प्रभावित करता है बताइए। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट, मतलब न्यूनतम जन्म वजन के जोखिम को बढ़ाता है। ऑप्शन बी कहता है अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब मस्तिष्क विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है हमारा इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण की संभावना को बढ़ाता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संक्रमण की संभावना को भी बढ़ाता है, मस्तिष्क विकास को प्रभावित भी कर सकता है, न्यूनतम जन्म वजन के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित नहीं है? बताइए, न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित नहीं है? अनुशंसित नहीं है पूछा है, बताइए इनमें से क्या अनुशंसित नहीं है। तो ऑप्शन ए है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब केवल स्तनपान। ऑप्शन बी है हमारा स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब त्वचा से संपर्क। ऑप्शन सी है हमारा इमीडिएट डिस्चार्ज आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म के तुरंत बाद छुट्टी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कंट्रोल टेम्परेचर इन्वायरमेंट, मतलब नियंत्रित तापमान वातावरण। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूनतम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित नहीं है? कौन सा अनुशंसित नहीं है बताइए इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जन्म के तुरंत बाद छुट्टी। क्या होगा? जन्म के तुरंत बाद छुट्टी अनुशंसित नहीं है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद छुट्टी कैसे दे सकते हैं? जन्म के तुरंत बाद छुट्टी कभी नहीं देते हैं। ठीक है, राइट आंसर बताइए क्या होगा? कम वजन वाले शिशुओं के लिए इनमें से क्या अनुशंसित नहीं है? 24 जन्म के तुरंत बाद कम वजन वाले शिशुओं को छुट्टी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।